नमस्कार। जसन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करूंगी कि आप सब भी मस्त और स्वस्थ होंगे मेरी तरह और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम कुछ ज़रूरी बात करेंगे, यानी जो भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, उनका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे, मिलकर करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी जैसे भी परीक्षाएँ हो रही उसमें जो भी प्रश्न आते हैं, वो थोड़े से अजीब हो गए हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको डिटेल में चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर साथ-साथ में हम क्या करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, ठीक है? तो साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए हम हिंदी व्याकरण का जो सबसे पहला टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? फटाफट से बता देना क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न हम खूब सारे करेंगे, ठीक है? उससे क्या होगा कि आंसर अच्छे से आ जाएँगे, जैसे ये वाला वर्णमाला टॉपिक, ठीक है? कम ही करेंगे, जल्दी-जल्दी करेंगे ताकि आसानी हो पढ़ने में भी और समझने में भी। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ है, वर्ण किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुतम व्यंजनों को? बिल्कुल भी नहीं और पहली बात यहाँ पे 2 क नहीं आएँगे, ठीक है? दिख तो रहा है ना? हाँ, हाँ। क के 2 ही बार नहीं, 1 ही बार है। तो किसी भाषा के लघुतम व्यंजनों को बिल्कुल भी नहीं कहते लघुतम व्यंजनों को। किसी भाषा के लघुतम स्वरों को हाँ, बिल्कुल नहीं। किसी भाषा के अलघुतम सार्थक अक्षरों को नहीं, ये भी नहीं है। किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है स। इसका आंसर है स। किसी भाषा की लघुतम। ऐसे भी पूछ लेते बच्चे कि अगर मौखिक और लिखित पूछे तो, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण है, लेकिन अगर लिखित पूछे तो फिर आप ये आंसर करोगे वर्ण, ठीक है? लेकिन अगर मौखिक पूछ ले तो फिर आप आंसर करोगे ध्वनि। याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन लिखित पूछे तो वर्ण और मौखिक पूछे तो ध्वनि, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा स। नहीं दिख रहा है तो हम कर देते हैं कलर चेंज। ये लो। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी? देखिए क्या पूछा गया आपसे, मूल, ठीक है? 36, 36, 44, 44, 48 और 53, तो इसका आंसर हो जाएगा 44, यानी 11 है हमारे पास स्वर, ठीक है? और 33 है हमारे पास व्यंजन, ठीक है? मिला दो कितने हो गए? 44 और 4 हमारे पास क्या है? संयुक्ताक्षर। क्या है? संयुक्ताक्षर। दिख तो रहा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी ब लिख देते हैं। ये लो, इसका आंसर हो जाएगा ब। मूल कितने हैं? 44। नेक्स्ट, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को संधि कहते हैं? नहीं। समास कहते हैं? बिल्कुल नहीं। व्यंजन बिल्कुल भी नहीं। तीनों ही नहीं कहते हैं। ये जुड़ते हैं, ये अलग किए जाते हैं। मात्रा कहते हैं। उच्चारण के कालक्रम को क्या कहा जाता है? मात्रा, यानी इसके 3 प्रकार होते हैं मात्रा के। कितने? 3। लघु, गुरु और प्लुप्त। याद ही होगा, बिल्कुल याद है, सबको याद है, नॉर्मल है ना? तो उच्चारण क्या था, इसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। निम्न में से हश्व गई, ऋश्व गई स्वर नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा है? नहीं है, ठीक है? री है, बिल्कुल है, अ भी है और उ भी है, यानी ये 4 है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि, ठीक है? तो इसमें ये ए नहीं है, ए और ऐ, तो ऊपर का आंसर नहीं लिखा ना, सॉरी। ये हो गया द, इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा स। ए, ऐ, ओ, औ जो है वो स्वर है। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4, ठीक है? ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें ये ऋश्व नहीं आएगा, ये किस में जाएगा? ये दीर्घ में जाएगा, ठीक है? तो इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स। प व फ का उच्चारण स्थान क्या है? अब भी बता देते हैं। बोल के ही देख लो तो भी आसान है। प, फ, ब, भ, म, ठीक है? प। कंठ में आ रहा है क्या? यहाँ से बोला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला नहीं है। तालव्य, क्या आपके जिह्वा ऊपर तलवे को टच कर रही है?
तालव्य ऊपर वाले हिस्से को नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, तो ये भी नहीं है। अच्छा, दंत्य प फ दांतों को जीवा स्पर्श कर रही है, नहीं कर रही है, बोल के देख लो। प फ ब भ, हाँ, ओष्ठ यानी होठों से बोले जा रहे हैं तो स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य। इसका आंसर हो जाएगा द। प फ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? द है, ठीक है, ओष्ठ्य है। नेक्स्ट 5 हुआ है ना? बिल्कुल। ज और ध, ये लिखा है ज और ध का उच्चारण स्थान है, ठीक है। कंठ और तालव्य बोल के देखिए। च छ ज, ज च छ ज नहीं आ रहा, कंठ तो नहीं आ रहा। तालव्य में प फ ब भ नहीं, त थ द ध ध त वाले में आ रहा है, त थ द, ये तो दंत में आ रहा है, तो इसमें तो दंती है ही नहीं। इसमें दंती है, इसमें भी नहीं है। मूर्धन्य औष्ठ्य में तो ट ठ प फ, ये भी नहीं है। हाँ, ये रहा। ज बोल के देखो। च छ ज, हमारी जिह्वा जो है ऊपर तलवे को टच कर रही है, तो तालव्य हो गया ज। और ये वाला त थ द ध, ठीक है, तो दंत्य त थ द ध, ध आ गया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा द, यानी 6th का आंसर है तालव्य और दंत्य, ठीक है। अगला, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये दो किससे मिलकर बना है? क धन श, सही है? नहीं, ये तो गलत है। तो फिर सही आप बताइए। क, ये जो है किन दो, अच्छा ये है क्या? संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4, ये बता देते हैं। पर ये तो मैंने गलत कर दिया है, ये गलत है, तो फिर सही आप बता दो क्या होगा? ठीक है, क के साथ क्या जुड़ेगा कि संयुक्त वर्ण श बनेगा, कक्षा वाला श बनेगा। तो ये संयुक्त है क, श, त्र, ज्य कहिए या ज्ञ कहिए, एक ही बात है। संधि संस्कृत में बोलो तो ऐसे और हिंदी में बोलो तो ज्ञ। श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये संयुक्त वर्ण 4 है। मूल शब्द नहीं है, घोष वर्ण नहीं है, तालव्य भी नहीं है। तो ये संयुक्त वर्ण है, कितने हैं? 4, और इन चारों में से एक हमें मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? 1 बिल्कुल नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, केवल 2, यानी उच्चारण और प्रयत्न, इन 2 के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब, यानी 2 रूपों में किया जाता है, 2 आधारों पर किया जाता है। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेगा और इसका आंसर जरूर कीजिए। क के साथ ये श तो नहीं आएगा, तो क के साथ कौन सा व्यंजन जुड़ेगा? तो कक्षा वाला श बनेगा। सघोष व्यंजन नहीं है, ठीक है। क्या बोला भैया? सघोष व्यंजन नहीं है, ठीक है। क ख, ये तो पहला और दूसरा है, जबकि सघोष में आता है तीसरा, चौथा, पांचवा। 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5, तो ये हो गया त थ द ध, ये सही है। त थ द ध न, ये भी सही है। च छ ज तीसरे पे आ गया। च छ ज झ, ये आ गया। प फ ब, ये भी तीसरे पे। प फ म भ, ये भी। तो वही ये 1 और 2 पे आ रहा है, तो 1 और 2 पे क्या आता है? 1 और 2 पे आते हैं अघोष, सघोष नहीं आते, अघोष। और सघोष पे क्या आते हैं भैया? 3 4 और 5, यानी पहला दूसरा वर्ण आए तो अघोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो सघोष या घोष। तो यहाँ पे तीसरा चौथा आ रहा है, कहीं पे पांचवा आ रहा है, ठीक है। तो फिर 1 और 2 किस में आ रहा है? नंबर 1 पे आ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा अ। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, महाप्राण के लिए आप याद रख लो दूसरा चौथा, 24 याद रख लो, ठीक है। और अल्प प्राण के लिए पहला और तीसरा, यानी 13, ठीक है। 13 महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख और घ, क और च, य और र, त और द। महाप्राण का मतलब याद रखना है अपने को दूसरा और चौथा, फटाफट ट्राई कर लो। त 1 पे आ गया, क्रॉस कर दो। य र ल व नहीं, श श श आते हैं, ये भी नहीं। क 1 पे आ गया, च भी 1 पे आ गया, तो 1 1 तो चाहिए नहीं, हमें तो 2 और 4 चाहिए। क ख, ख आ गया 2 पे, क ख ग घ 4। अरे मिल गया 2 और 4 पे।
मिल गया, कहाँ है, नंबर 1 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, महाप्राण वर्ण कौन से है भाई, ऑप्शन अ, ख और घ। निम्न में से अघोष वर्ण है, अघोष पूछ लिया, हमने भी बोला था पहला और दूसरा, चेक कर लो, ये पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तो स्वर में आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो बचा क्या, क। सिंपल, पहले दूसरे में क्या आता है, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसमें क वर्ग सबसे पहले आता है, तो नंबर 1 पे आ गया, 1 पे आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, ठीक है, फिर से हमसे क्या पूछा गया है, घोष वर्ण कौन सा है, घोष। ठीक है, हमने याद किया था, क बिल्कुल नहीं है, थ नहीं और स नहीं, य र ल व, क्या याद किया हमने, य र ल व, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, स। सिंपल, ठीक है, कौन सी ध्वनियां अघोष हैं, अघोष हमने अभी फिर से याद कर लो भैया, 1 और 2, ठीक है, उसके अलावा य र ल व अघोष, य र ल व नहीं, श श श ह। चलो ठीक है, आप बता दो, मैं क्यों बताऊं, चलो 1 2 तो मैंने बता दिया, अब बताओ श श श होगा या य र ल व होगा, इतना कष्ट तो आप भी कर लो। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे तो बताना ही है। कौन सी ध्वनियां अघोष है, चलो इसमें से ऑप्शन है 1, ये है 2, 3, 4 और 5। च छ नंबर 2 पे आ गया, च छ बिल्कुल 6 पे है, तो एक तो ऑप्शन होगा ही होगा, इसमें एक ऑप्शन है नहीं, चलो इसको तो हटा दिया, इसमें एक ऑप्शन है नहीं है, चलो बचे अपने पास 2, फर्स्ट तो आएगा ही, च और छ, अघोष में पहला दूसरा था, दूसरे नंबर पे छ है, च छ ज नंबर 3 आ गया, च छ ज। नंबर 14 में कौन सी ध्वनियाँ अघोष है, ठीक है, पहला है तो पहला ऑप्शन इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर आ गया च छ ज नंबर 3 पे आ गया, तो 3 तो में चाहिए ही नहीं, चाहिए क्या, नहीं, तो ऑप्शन है त थ, त आ गया नंबर 1 पे, फिर आ गया च छ ज झ न, नहीं, न तो आता ही नहीं है, उसके बाद आ गया प, तो यानी च छ नंबर 2 पे, त 1 पे, प भी 1 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 और 5। ठीक है, तो नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 1 3 और 5, यानी आंसर हो जाएगा छ, त और प, ये 1 1 और ये 2 पे। ठीक है, तो ये हो गया घोष। नेक्स्ट, स्वर विषयक असंगत कथन है, भैया असंगत कथन बताना है, यानी गलत 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 बताना है। हर ईश्वर स्वर है, बिल्कुल है, कितने होते हैं, 4 होते हैं, व्याकरण में ए नहीं, ऐ ऐ संयुक्त स्वर है, बिल्कुल है, एक नहीं है, कितने हैं, 4 है। स्वर घोष वर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ई और ऊ महाप्राण ध्वनियां नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, तो हमें मिल गया है असंगत कथन, इसका आंसर है स, बिल्कुल भी नहीं है। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, फिर से हमें क्या पूछा है, नहीं हुआ है। ठीक है, च च एक आधा एक पूरा, वो होते हैं द्वित्व, क्या होते हैं, द्वित्व, और संयुक्त क्या होते हैं, एक आधा एक पूरा, लेकिन लेकिन ग आधा और य दूसरा, यानी दोनों अलग अलग होते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो वो संयुक्त होते हैं, और एक आधा एक पूरा हो लेकिन एक जैसे होते हैं तो वो कौन से होते हैं, द्वित्व, सबको पता है। अब चेक कर लो भाई, च च सेम है, बिल्कुल सही है, त त बिल्कुल सेम है, सही है, ग ग बिल्कुल सेम है, सही है, लेकिन ल और ग आधा और पूरा तो है, लेकिन अलग-अलग है, जब अलग-अलग होते हैं तो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स, 16 का आंसर हो जाएगा स। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी में अड़े अढ़े, ठीक है, ड ढ नहीं, अड़े अढ़े बोलते हैं इनको, व्यंजनों का सही संज्ञा किस क्रमांक में है, उत्सिप्त, पार्श्विक, लुंठित, अनुनासिक, अनुनासिक तो है ही नहीं, लुंठित में आता है र, पार्श्विक में आता है ल, तो अड़े अड़े किसका आंसर हो गया, उत्क्षिप्त है, ये उत्क्षिप्त, हालांकि ये गलत है, हम यहाँ सही वाला लिख देते, उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त, आधा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं भाई, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आधा तक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट, व्यंजन वर्ण के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है, य और व अर्ध स्वर है, बिल्कुल है, ग और ध है ये, ठीक है, ये द और ये वही हो गया,
गलत है ये, ठीक है? ये सही है, स्पर्श व्यंजन होता है और स्पर्श संघर्षी च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, स्पर्श संघर्षी होता है, लेकिन श, संघर्षहीन नहीं है, तो हमें गलत उत्तर मिल गया है, भई इसका उत्तर हो जाएगा अ, ठीक है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? अभी बताया हमने पार्श्विक ट है, नहीं मूर्धन्य में आता है, ट, ठ, ड, ये मूर्धन्य में आता है, ये भी मूर्धन्य में, च, छ, ज, ये भी नहीं है, बचा क्या? ल, पार्श्विक का आंसर हो जाएगा ल, पार्श्विक व्यंजन कौन-सा है? ल, लुंठित है र और उत्क्षिप्त में आता है अड़े, अढे। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? बिल्कुल बता देंगे हम गलत। ध सघोष है, महाप्राण है, दंत्य है, बिल्कुल है, 2 और 4 पे आता है, बोल के देख लो। 2 और 4 पे आता है, वो सारे कौन से होते हैं? महाप्राण, ये आता है तो बिल्कुल सही है। अच्छा ब सघोष, ओष्ठ जो महाप्राण है, प, फ, ब, लो ये तो 3 पे आ गया। नंबर 3 पे तो महाप्राण है ही नहीं, दूसरा और चौथा वर्ण है, तो दूसरे और चौथे वर्ण पे ब तो आता नहीं है, तो फिर ये तो गलत हो गया, मिल गया हमें और नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, देखना चाहिए, ऑप्शंस क्यों नहीं देखना चाहिए। च अघोष, तालव्य और अल्प प्राण है, बिल्कुल सही है। ख कंठ्य, महाप्राण और अघोष है, बिल्कुल सही है। लेकिन ब जो है वो सघोष, ओष्ठ्य, महाप्राण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। चलिए लास्ट, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। देखो इसमें य, र, ल, व है, हटाओ इसको। द, ध नहीं, अड़े, अड़े नहीं, ड, ड नहीं, य और र, व, ल यानी य, र, ल, व। तो य, र, ल में से सिर्फ य और व है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा द। ठीक है? ये छोटी-सी बात की हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। ये सीरीज़ बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी, खूब सारे प्रश्न हम करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।